समस्त NIOS डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की स्थितियां जो हैं वो बहुत ही प्रतिकूल हो गई हैं साथियों, क्योंकि बात कर लें जो फाइनल जजमेंट देखने को मिला है उसमें कहीं ना कहीं जो है 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त हमारे समस्त साथियों को स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। यानी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी आपकी जिज्ञासा और आपका प्रश्न इस समय है वो ये है कि जो चयनित अभ्यर्थी उनका क्या होगा। तो साथियों, आपको अवगत करा दें, अभी चयनित अभ्यर्थियों को लेकर के कोई स्पष्ट संदेश नहीं है। लेकिन साथियों, बात करें ये सभी सवाल जो हैं कहीं ना कहीं अब इस समय सामने निकल कर आएंगे कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो चुके हैं और 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनके भविष्य का क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर तो इन सर्विस टीचरों के लिए कोर्स किया गया था, तो क्या जो अब जो है चयनित शिक्षक हैं उनके लिए क्या होगा। तो ये सबसे बड़ी जिज्ञासा वाला प्रश्न है। हालांकि साथियों, बात करें अगर अब फैसले के बाद की स्थितियों पर बात करें, अब आखिरी उम्मीद जो है वो रिव्यू पिटीशन हो सकती है। बात करें तो बीएड फैसले में भी ऐसा ही देखने को मिला है। जब से आदेश आया है उसके बाद जब से नोटिफिकेशन एनसीटी की रद्द की गई है तो उसके बाद से स्थिति उत्पन्न हुई है कि जब से एनसीटी ने नोटिफिकेशन किया था तब से अब तक जितने भी चयनित शिक्षक हैं और बीएड डिग्री धारक हैं उनको बाहर किया जाए। वही स्थिति अब जो है कहीं ना कहीं इस तरफ भी दिखती आ रही है। लेकिन चयनित शिक्षकों के भविष्य की अगर सिक्योरिटी या श्योरिटी लेनी है तो कहीं ना कहीं अब आखिरी उम्मीद रिव्यू पिटीशन ही है। और रिव्यू पिटीशन से स्पष्ट करना होगा कि जो आदेश दिया गया है कहीं ना कहीं उसमें कुछ मानक ऐसे थे जो स्पष्ट थे। और साथियों, बात करें यहाँ पर कुछ विशेष चीजें ये भी रही हैं कि एनसीटी की तरफ से जो मानक थे आखिर उनको 18 माह का प्रशिक्षण क्यों कराया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षण फिर 24 माह का दिया जाना था। तो ये सारी चीजें हैं। तो साथियों, उम्मीद की आखिरी किरण यही है कि रिव्यू पिटीशन आए। और हमने जैसा कि पहले वीडियो में आपको अवगत भी कराया है, सरकार के पास पूरी तरह से स्थिति परिस्थिति चाहे तो अनुकूल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अध्यादेश से लेकर के कानून बनाने तक की जो है विधायिका के पास शक्ति होती है। ये चीज़ आप सभी को अवगत करा दें। स्पष्ट रूप से जो आपके चीफ जस्टिस हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको मान्य करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि लगती है तो विधायिका के पास अधिकार है कि वो जो है कानून बना सके। तो यहाँ पर बस उम्मीद यही है कि रिव्यू पिटीशन के माध्यम से आप ये जानना चाह सकते हैं कि चयनित शिक्षकों का क्या होगा और जो यहाँ पर लगभग लाखों में जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी इनके भविष्य का क्या होगा। क्योंकि साथियों, बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जब उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा और वो कार्यरत शिक्षक थे, उन्होंने उस समय जो है अपना योगदान दिया जब शिक्षकों की बहुत भारी संख्या में कमी थी, और उसी समय आपने ये जो प्रशिक्षण प्रदान किया एक विशेष जो है परियोजना के तहत, आखिर उस परियोजना का मसौदा इस प्रकार का क्यों बनाया गया कि 18 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और कहीं ना कहीं 24 माह के विपरीत 18 माह के प्रशिक्षण के कारण अंततः ये सामने आई चीजें। क्योंकि साथियों, बात करें ये अधूरी चीजें ही कहीं ना कहीं स्थिति को स्पष्ट करती दिख रही हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अब आखिरी उम्मीद अगर कोर्ट के माध्यम से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को रिव्यू पिटीशंस के माध्यम से जा सकते हैं और एक बार फिर से अपनी बातों को दोबारा रख सकते हैं कि स्पष्ट किया जाए कि इस आदेश में जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा स्पष्ट रूप से राहत प्रदान की जाए। हालांकि साथियों, बात करें सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी राज्यों में मान्य होता है, सभी साथियों को पता है। और अवगत करा दें, अगर रिव्यू पिटीशन के माध्यम से आप सभी लोग जुड़ते हैं जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज़ें मिल सकती हैं, आपके सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। जो प्रशिक्षण प्राप्त करके चयनित हुए हैं उनका क्या होगा, और जो सभी जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। क्या उनको इन सर्विस जो प्राइवेट कॉलेज से जुड़े हुए हैं क्या उनको उनके चयन पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं अभी भी आपको अस्पष्ट कर रही हैं। तो साथियों, बस आखिरी उम्मीद आपकी अगर कोर्ट के माध्यम से देखें तो सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद आपको एक ही चांस है रिव्यू पिटीशन का। और कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन में एक बार ये चीज़ होती है कि जो बेंच फैसले को सुनाती है उस बेंच में आप दोबारा से कहीं ना कहीं एक बार अनुरोध करते हैं कि जो आदेश आया है एक बार जरा उस पर और गौर किया जाए और देखा जाए कहीं ना कहीं इसमें भविष्य को लेकर के जो चयनित शिक्षक हैं या जो प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक हैं उनका भविष्य कैसे सिक्योर हो, इसकी भी एक कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो देखने वाली बात होगी। लगातार प्रयास जारी है, टीम्स की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। जो भी
चीज़ें हैं। कहीं न कहीं जिस प्रकार से त्रिपुरा, पटना और उत्तराखंड हाई कोर्ट से स्पष्ट रूप से आप सभी को जीत मिली थी, पूरे चांसेस थे कि आपको जीत मिलेगी। कहीं न कहीं कुछ तो पॉइंट्स ऐसे ज़रूर छूटे हैं सुनवाई के दौरान, जिनके कारण आपको इतना बड़ा जो है कहीं न कहीं फैसले का सामना करना पड़ा है और आपकी उम्मीदें जो हैं कहीं न कहीं कायम थी। वो उम्मीदों पर कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से जो है आपके लिए झटका भी लगा है। तो निवेदन यही है कि हम सब साथी इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ को जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहीं न कहीं हम सभी जानते हैं कि इसमें रिव्यू पिटीशन की गुंजाइश होती है। आप देखें तो बड़ी बात होती है। कल जो बीएड में एक रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, उसकी सुनवाई हुई है और सुनवाई में स्पष्ट हो गया है, जिस बेंच में मैटर सुना गया है उसी बेंच से मामले को डिसाइड किया जाएगा। तो साथियों, रिव्यू पिटीशन की पूरी उम्मीद है कि आप सभी चयनित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर स्थितियां बन सकती हैं और प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के भविष्य पर क्या कुछ चीज़ें हैं साथियों, उसको स्पष्ट कर दें कि अभी जो स्पष्ट है, जो आर्डर होता है, आर्डर का जो फाइनल जजमेंट होता है, डेट से आता है, कहीं ना कहीं उसी डेट से वो प्रभावी हो जाता है। तो यानी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आपकी उत्तराखंड की थी उसको देखें तो वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से आप हमारे साथियों को मौका नहीं मिलेगा। केवल और केवल वहाँ पर जो स्पष्ट रूप से 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री धारक हैं उन्हें ही मौका दिया जाएगा। तो साथियों, ये पूरी की पूरी स्थिति इस प्रकार बन रही है कि आप एक बार जरूर प्रयास करेंगे रिव्यू पिटीशन का, और उसके बाद प्रयास ये रहना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय इस चीज़ को देखे और कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षण प्रदान किया गया था एमएचआरडी मंत्रालय के कहीं ना कहीं दिशा निर्देशों पर, उस पर एक बार जरूर गौर किया जाए सरकार के माध्यम से। और इन 12 लाख से 13 लाख जो भी हमारे समस्त डीएलएड परिवार के अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय किया जाए, हम यही आशा करते हैं और हम साथियों से यही निवेदन करते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी उनको हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे और जो भी आर्डर से संबंधित छोटी से छोटी चीज़ होगी उसको भी अवगत कराएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जो भी आपके लिए उम्मीदें हैं उन पर भी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे कि क्या उम्मीदें आप सभी लोगों के लिए शेष हैं। अगर इन माध्यमों से आप विचार करें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए कुछ राहत जरूर मिल सकती है। तो निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके एनआईएस डीएलएड से संबंधित हैं वो वीडियो के माध्यम से आपको लगातार प्रोवाइड कराई जाती हैं। और जो हमारा और आप सभी का एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं समय है उसको हम देखते रहें और वर्तमान में हमें कहीं ना कहीं इस फैसले को अनुसरण करना पड़ेगा और इसको मान्य करना पड़ेगा और आगे की तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिस हिसाब से आप सभी लोगों का भविष्य सिक्योर हो उस लिए आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा। आपके लिए माध्यम बहुत सारे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि रिव्यू पिटीशन के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्य याचिकर्ता हैं वो किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, क्या वो आगे रिव्यू पिटीशन की बात करते हैं या उनके अलावा कोई दूसरी टीम रिव्यू पिटीशन के माध्यम से आगे आती है। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए जल्द ही होने वाली हैं। इसका डिस्कशन स्टार्ट हो गया है टीमों के माध्यम से कि जल्द ही इसके लिए विचार किया जाए और रिव्यू पिटीशन लेकर के कहीं ना कहीं चयनित शिक्षक हैं उनका भविष्य सिक्योर किया जाए और अपने लिए कुछ ना कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकें। तो निवेदन है, शेयर करते हुए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी छोटी से छोटी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।